आत्मविद संगता पुंसा हे परीक्षित लाल, जो तुमने प्रश्न किया है ना, ये बड़ा ही लोक हितकारी प्रश्न है। इसमें सर्वजन कल्याण छुपा हुआ है। क्या बोले 7 ही दिन में सबको मरना, 7 में सबका जन्म है। बोले इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है, चारों तरफ से मन हटाओ और भगवान के चरणों में लगा दो। और सबसे पहले सृष्टि वर्णन की कथा को सुनाया है श्री सुखदेव भगवान ने। जब संसार में कुछ भी नहीं था, केवल शून्य था, शून्य, उस शून्य से क्रिया की भगवान शिव ने। 3 ब्रह्म हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को उनके स्वरूप का ज्ञान कराया। आप विधाता है, जगत करता है। और यहीं पर 4 मंत्र में भागवत प्रदान की है। श्री कहते हैं, यानी नारायण ने, भगवान नर्मदेश्वर ने, और ब्रह्मा जी को उन्हें अपने स्वरूप का बोध कराया। विष्णु को भी कहा तुम पालन करता हो, और शंकर जी से कहा है तुम संहार करता हो, समय आने पर तुम संहार करोगे। ये बता करके भगवान नर्मदेश्वर चले गए। ब्रह्मा जी ने 5 भक्त की सृष्टि की, उसमें चीटा चैटी बनाए, और सृष्टि नहीं हुई। फिर इसके बाद में 4 ऋषि बनाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एक छोटा सा प्रसंग इस बीच में और भी सुनाया है। क्या मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं, बोले महाराज ये भगवान ने 24 अवतार लिए, 24 अवतार में भगवान का ये जो 12 अवतार हुआ, ये क्यों हुआ? तो बोले भगवान श्री हरि के दरबार में 2 पहरेदार थे, जय और विजय। तो वो दोनों जय विजय, यानी एक बार सनंदन ऋषि गए श्री हरि से मिले। ये पद्म पुराण में कथा आती है। इन्होंने अंदर प्रवेश नहीं दिया, तो सनंदन ऋषियों ने साथ दे दिया है कि तुम राक्षसों जैसे काम कर रहे हो, मैं तुम्हें शाप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। अजय हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले यदि भगवान से प्रेम करोगे तो 7 जन्म में, और दुश्मनी करोगे तो 3 जन्म में। दुश्मनी करोगे तो जल्दी। तो इन दोनों ने भगवान से दुश्मनी की है। कौन बने हैं? पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान नरसिंह के हाथ से उद्धार, और 12 भगवान के हाथ से हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ। जो पृथ्वी लेकर के रसातल में गया, भगवान ने 12 रूप लेकर के पृथ्वी की रक्षा की, पृथ्वी को लेकर आए, हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पुनः सृष्टि को आरंभ कराया। और त्रेता में ये रावण और कुंभकर्ण बने हैं, राम जी के यहाँ से उद्धार। और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं, सो कन्हैया के यहाँ से उद्धार। 3 जन्म में उद्धार हुआ। आ जाइए, अब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। 4 ऋषि बनाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्होंने कहा हे पिताश्री, मुझे ये आशीर्वाद दे दो कि हम हमेशा 5 ही साल के रहे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब सृष्टि कैसे आगे बढ़ी? 10 मानस पुत्र बनाए, उनमें एक सरस्वती नाम की कन्या और कहते हैं नारद नाम का पुत्र। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, कहते हैं 100 वर्ष तप किया ब्रह्मा जी ने। तो भगवान ने दर्शन दिया किस रूप में? जो आपके सामने कैलेंडर लगा हुआ है, जिसमें अर्धनारीश्वर रूप है भगवान, अर्ध में भगवान शिव और अर्ध में माता शक्ति, जो नर्मदेश्वर जिले कहते हैं नर्मदा रूपी ईश्वर। जो नीचे पोस्टर लगा हुआ है नर्मदेश्वर जी का, बोलिए नर्मदेश्वर भगवान की।
ये नर्मदा रूप में जब दर्शन दिया, भगवान ने कहा हे पुत्र, जब तक स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं बनाओगे तब तक संसार आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना तेल के दीपक नहीं जलता है, ध्यान देना। ऐसे ही बिना केवल ना नर से और ना केवल नारी से, नर और मादा, स्त्री और पुरुष, पिता और माता जब एक होते हैं तभी पुत्र का जन्म होता है। वैसे तो कई प्रकार से सृष्टि वर्णन सुनाया है, परंतु जो सच है, सच में जो अध्यात्म में बताया है वो मैं आपको सुना रही हूँ सृष्टि वर्णन। ध्यान देना भाव से। बोल गोविंद भगवान की। अब कहते हैं ब्रह्मा जी ने समझ लिया जब तक नर मादा नहीं होंगे, स्त्री पुरुष, तब तक संसार नहीं बनेगा। भगवान नर्मदेश्वर को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। नर्मदेश्वर समझ लिया कि नहीं, नर और मादा, अर्ध भाग में शिव जी, अर्ध भाग में माता पार्वती, इन्हीं को कहते हैं नर्मदेश्वर। जैसे राधा और कृष्ण, सीता और राम, क्योंकि राधे के बिना श्याम नहीं, सीता के बिना राम नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। जब ये दोनों एक होते हैं तो ये जितने भी आप संसार में देख रहे खेल, ये नर मादा का ही खेल है। यदि माता पिता नहीं होते ना तो ये भागवत का सम्मान करने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि ये सब माता पिता की संतान ही तो है। तो नर्मदेश्वर संपूर्ण शक्ति है, इससे बड़ा कोई महामंत्र ही नहीं है जो हमारे अध्यात्म गुरुदेव जी ने दिया। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। मैं आगे आने वाले समय में आपको बताएंगे। तो आ जाइए, अब ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया। स्वयं भव मनोहर सतरूपा, स्वयं भव मनोहर सतरूपा, स्वयं भव मनु और सतरूपा। ब्रह्मा जी ने अब स्त्री और पुरुष का जोड़ा बनाया, और जब स्त्री पुरुष का जोड़ा हुआ तब 5 संतान वही। ध्यान देना, आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 बालक। अब यहाँ से सृष्टि आगे बढ़ गई, क्योंकि स्त्री पुरुष का जोड़ा जब आकृति रुचि प्रजापति को ब्याही, इनके यहाँ यज्ञ नाम का पुत्र और दक्षिणा नाम की कन्या हुई। और देवहूति माता जो है ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हुए हैं जिनका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि के साथ में माता देवहूति का विवाह हुआ, और माता देवहूति के यहाँ 9 कन्या भई, 9 सती, अनसुईया आदि। ये माता देवहूति और कर्दम ऋषि की बेटी है अनसुईया। और 10वीं संतान के रूप में कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान, तो कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सुंदर सत्संग सुनाया, सुंदर आत्मोपदेश किए और अध्यात्म कथा सुनाई। ऐसा सत्संग सुनाया कि कथा सुनते सुनते सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। माता जो थी वो सिद्धता नाम की नदी बन करके बह गई। भगवान कपिल ने जल का आचमन किया, और आचमन करने के बाद में माता को प्रणाम किया और गंगा सागर क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। आइए अब आगे सुंदर सृष्टि वर्णन की कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, और जो प्रसूति नाम की कन्या है ये राजा दक्ष को ब्याही, और दक्ष के यहाँ 60 कन्या हुई। उन 60 कन्याओं में एक जो कन्या है जिनका नाम है सती, जो भोले बाबा को ब्याही गई थी। तो आ जाइए, एक बार गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, एक बार त्रेता
सुगमाई एक बार त्रेता सुगमाई सब गए भजन एक बार त्रेता जुगमाई और शंभु गए तुम भजन सिपाही। ध्यान देना, जहां पर बाबा तुलसीदास ने एक बार शब्द लिखा वहां कोई न कोई विशेष घटना घटी है। एक बार भूपति मन माही और भैया गलान मोरे सुतना। और यहाँ लिखा एक बार त्रेता जुग माही। एक बार भगवान श्री राम त्रेता का समय लीला करने आए राम जी। और क्या हुआ, राम जी का हुआ विवाह। विवाह के बाद राम को वनवास। और पंचवटी में जब सीता लक्ष्मण राम तीनों गए थे तो रावण ने पंचवटी से माता जानकी का हरण किया। इधर राम जी भटक रहे हैं जंगल में। ध्यान देना, यह संक्षिप्त रूप में रामचरितमानस का प्रसंग है। इधर भोले बाबा माता सती को लेते हैं। कहाँ गए? कुंभज ऋषि के यहाँ। और लिखा है कि संग सती जगत में भवानी, संग सती जगत जननी भवानी, संग पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जगत जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के यहाँ गए और अकेले न आए, जगत की माता जगदम्बा परम्बा माँ भवानी माता सती को संग लेते गए बाबा। सभी ऋषियों ने बड़ा आदर किया है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, जब सब ऋषियों ने खड़े हुए कि बाबा को पूजन करो और मैया सती को स्वागत करो, पूजन करो, तो मैया सती को हो गई संशय। कैसे कथा सुनने आए ना, भोले बाबा कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने गए, पर माता को हो गया संशय कि ये हमें क्या कथा सुनाएंगे। ये तो कोई हम लोगों को प्रणाम कर रहे हैं, हमारे बाबा की पूजा कर रहे हैं, तो ये क्या कथा सुना पाएंगे। ये माता सती के अंदर हो गया बहन। और ये बता दें आपको, भक्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि आपके मन में ये भाव आ गया उसके प्रति, ये क्या सुनाएगा, तो ये सच है कि उसकी कथा आपको कुछ नहीं दे पाएगी। बोल कभी भी ऐसा भाव। सूत जी बहुत छोटे हैं और ऋषि बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं और सूत जी को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी बोले, अजी मैं तो उम्र में छोटा हूँ, मुझे प्रणाम क्यों कर रहे? तो बोले, मैं तुम्हारी उम्र को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। कहते हैं धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सदैव च ते सर्वे ज्ञान वर्धस्य किंकरः शिष्य किंकरः। हे महाराज, आयु में बड़े होने को बड़ा नहीं कहते, बल में बड़े होने को बड़ा नहीं, ज्ञान में जो बड़ा है चाहे वो उम्र में छोटा सही, वो आदरणीय होता है, उज्जवल होता है। तो आ जाइए, माता के मन में संशय, भोलेनाथ समझ गए। अभी तो सभी ऋषि कह रहे थे जगत की जननी है परम्बा माँ भवानी, परंतु जिस समय सत्संग विराम हुआ, भोले बाबा ने मन से सुनी कथा, मैया ने न सुनी, संशय हो गया। और जब विदा लेके चले तो मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ बड़ी समझने की बात है। अभी कहा था जगत की जननी है, वो माँ है, और अब कह दिया दक्ष कुमारी। ऋषि समझ गए इनके अंदर ब्रह्म का भाव नहीं है।
ये जगत की मैया तो है, पर जे समझ ना पा रही परमात्मा को, आखिर में दक्ष की पुत्री है ना, दक्ष कन्या है ना, अहंकार तो कहीं न कहीं है। और ये सच है, दक्ष बड़ा अहंकारी थे। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं तो भोले बाबा कोई बोले कुछ नहीं, बिगा ली और चल दिए हैं माता सती के संग। उधर से राम जी आ रहे, इधर से महादेव जी जा रहे माता के साथ। भोले बाबा सोच रहे जिनकी कथा सुनी थी ना, अगर वही भगवान का दर्शन और मिल जाता ना, अरे तब तो बड़ा ही आनंद आ जाता। तो उसी समय क्या हुआ, जैसे इतना सोचा है कि उनका दर्शन मिल जाता, मेरे बंधुओं ध्यान रहे, इधर भगवान आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती सती ऊपर से जा रहे हैं और इधर माता जानकी को ढूंढते हुए राम जी जा रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृगनयनी। आहा, और एक जगह नहीं, चारों तरफ ढूंढ रहे और पूछ रहे मृगों से, जीव जंतुओं से, पक्षियों से, आपने मेरी प्राण वल्लभा जानकी को तो नहीं देखा? कि बाहुरी बन पूछे मृगनयनी, और हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। और कहाँ पहुंचे? जहाँ भोले बाबा आ रहे थे। भोले बाबा ने जैसे राम जी को देखो, आहा, मन में बड़े प्रसन्न हो गए। राम जी का बड़ा आदर किया, और राम जी ने जब महादेव जी को देखा तो राम जी ने मेरे प्रभु को प्रणाम किया है। सती को संशय हो गया, एक भूल वहाँ और दूसरी यहाँ। सती माता को संशय हुई और बाबा से बोली, तुमने इन्हें प्रणाम काहे को करी बाबा? बोले बाबा बोले, सती जी के भगवान है ये। बोल गोविंद भगवान की। अयोध्या नाथ है दशरथ नंदन राम जी। उसी समय माता सती का संशय दूर नहीं हुआ है। ये कौन से राम है? मैया बोली, बाबा एक तो राम है बलराम, एक है परशुराम, और एक ये राम। ये कौन से राम है हमें ये बताओ। भगवान भोलेनाथ बोले, ये वही राम है जिनका हम चिंतन करते हैं। कौन से राम? बोले जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, जिनका हम सुबह शाम चिंतन करते, ध्यान करते हैं, ये वही सच्चिदानंद भगवान मेरे प्रभु राम है। भैया बोलो, जी भगवान है तो जो तो भोगी पुरुष की भांति हो रही है, क्यों? अरे बोले, इनकी पत्नी का हद हो गया। भैया बोली, तो जब ये भगवान तो ने पतो है वो चाहिए, पत्नी है कहाँ, इसमें रोने की कौन सी बात है? बाबा समझ गए कि भगवान की माया फैल गई। बोले ना, समझ गए सती की मति ठीक नहीं है, तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा मुझे भरोसा नहीं है, ब्रह्म है। क्यों? मैं तो उनकी परीक्षा लेने जाएंगे। वैसे भोले बाबा के बिना मैया कहीं जाती नहीं थी। आज भोले बाबा ने समझाया, मत जाओ। ये कौन है? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। शंकर जी कौन है? विश्वास। सती जी कौन है? श्रद्धा। जब तक श्रद्धा विश्वास के साथ रहती है तब तक वो ठीक रहती है, और जब श्रद्धा विश्वास से हट जाती है उसी दिन श्रद्धा का पतन हो जाता है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। आज मैया सती ने एक बार भी बाबा से ना कही, परीक्षा तो हम लेंगे पर तुम साथ में तो चलो। ना ना ना, बाबा ने कही मान जाओ, सती भगवान है। बोले मैं तो परीक्षा लेने जाएंगे। चली है माता सती, ओ सती सीता रूप बनायो है, और कई ब्रह्म परीक्षा ले। सती सीता रूप बनायो है, कई ब्रह्म परीक्षा ले।
सीता रूप बनायो है वही ब्रह्म कलीसा सीता रूप बनायो वही ब्रह्म कलीसा पहचान लेंगे और अगर भगवान नहीं होंगे ना तो हमें हाय सीते करके गले से लगा लेंगे। सीता जी को रूप बनायो भैया सती ने आहा अरे मार्ग में गोगे और आए नए मेरा पुरानी लक्ष्मण को मन घबरायो यही ब्रह्म कलीसा सीता रूप बनायो यही ब्रह्म कलीसा। सीता जी को रूप बनायो मार्ग में जाकर बैठ गई। राम जी आ रहे थे और राम जी ने आकर ही प्रणाम किया है माता को मेरा प्रणाम। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखो तो एकदम से लक्ष्मण जी घबरा गए। लक्ष्मण जी बोले भैया भैया को क्यों? बोले भाभी। राम जी बोले भाभी ना तो भाभी है। हाँ भाभी आए अरे पास में पहुंचे सती सीता को रूप बना के बैठ गई। और राम जी ने क्या किया? आते ही प्रेम प्रणाम किया बचना मत सीर सुसाजे है। समझ ली जाको मतलब से भगवान है, पहचान लियो। मैया भागना चाह रहे, जिधर देखे उधर राम जी सीता जी लक्ष्मण जी सब नजर आ रहे। भगवान की माया फैल गई है। अंत में मैया आंख बंद करके बैठ गई। भगवान ने माया शांत की और माता कहीं इधर भोले बाबा को चैन ना पड़ गए। सोच रहे ना जाने कैसे परीक्षा ली हो। और जैसे मैया पास में पहुंची माता सती, बाबा ने कही तो सती परीक्षा ले आई।
उसी समय मैया कहने लगी बाबा मैंने कोई परीक्षा ना ली, झूठ बोल रहे। कछुआ परीक्षा ली न कुसाई, कछुआ परीक्षा ली न कुसाई, आशीष तुम्हारी, आशीष तुम्हारी, कहा है यहाँ लिखा बाबा तुलसीदास ने, कछुआ परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। पर यहाँ ये सही नहीं है चौपाई। क्यों? अभी यहाँ कहा है राम जी ने आकर के कहा हे माँ, तो माँ को बेटा प्रणाम करता है, मैया बेटा बोल रही। ध्यान देना, जब माँ शब्द कह दिया है इसका मतलब मैया सती को राम ने स्वयं वंदन किया है। तो जब बाबा ने पूछा ये यानी कि परीक्षा ले आई हो, तो यहाँ जो गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी, कछुआ परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम, तो यहाँ कीन प्रणाम नहीं है। माता सती ने कहा बाबा दीन आशीष तुम्हारी ना, जैसे तुमने आशीर्वाद दियो कि जानकी जी जल्दी मिल जाए, वैसे ही हमने आशीर्वाद, मैंने कोई परीक्षा नहीं। बाबा समझ गए परीक्षा तो लेके आई हो, नाराज हो गए। मने मन में संकल्प किया, बाबा ने सोचा सती ने फिर गलती करी है भगवान के साथ, अब इस तन से भेंट नहीं होगी। यही तन भेंट सती बनाई और शिव संकल्प कीनो मन में संकल्प कर लिया। और मैया ने कही बाबा तुम्हारा संकल्प भेंटना है और मेरा भी प्रण है, जन्म जन्म प्रभु नगर हमारी और पर है संगुन पर है कुआरी। जब जब आऊंगी तुम्हारी अर्धांगिनी बोलेगी भैया। बोले बाबा कैलाश पर गए तो समाधि लगा ली। क्यों? जे मैया है ना नारी हट बाल हट, जे कैसे न कैसे मना ले और संकल्प टूट जाएगा, आगे आने वाली पीढ़ी फिर कैसे धर्म को निभाएगी। इसलिए महादेव जी ने लगाई समाधि। तो 1 वर्ष 2 वर्ष के लेना है। बीते संवत सहस्र 87 और खुली समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के लिए बाबा ने समाधि लगाई। पर ध्यान देना मैया रो रही है, बाबा जागो ना भोले ना, और बुला रही है ओ प्रीतम ने जागे, ओ साजन ने जागे, प्रेम गई बोला Oh
कहते हैं राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने सती जगत पति जागे। मैया समझी बाबा जाकर चरणों में गिर पड़ी, बाबा और क्षमा कर दो हे महादेव। उसी समय कहते हैं इस बीच में राजा दक्ष जो थे वो बन गए प्रजापति। राजा दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ किया, सब देवी देवताओं को निमंत्रण पर बाबा के लिए गाया। अच्छा देवता भी देखिए कितने नीट है, सज धज के जा रहे और बाईपास ना है, सीधे कैलाश में हो गए। समैया ने कही बाबा आज आ जाए रे, बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ कियो कहाँ? भैया बोली तो बाबा ने हमें नहीं बोला, पिताजी ने हमें नहीं बुलायो। बाबा कहने लगे क्या बताया कौन की, और हमारी थोड़ी सी तकरार हो गई। तो बोले आपसे हो गई ना, हमसे थोड़ी। और बोले आप तो कहते हो गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाते। हाँ चले जाते हैं पर ऐसे नहीं, जब कोई आपस में मन मिटाना हो तो। भैया बोली बाबा हमें आज्ञा दो हम जाएंगे। बोले ना तो समझ गए अब सती के मौत के दिन नजदीक आ गए। उसी समय मैया सती बोली बाबा कि सजना से बोली सजनिया, अरे भोला से बोली दुल्हनिया मेरी मान किया। सजना से बोली सजनिया मेरी मान किया, भोला से बोली दुल्हनिया मेरी मान किया। मैया नवलते हम मिली भोलेनाथ ने कहा देखो सती मान जाओ, बिना बुलाए जाओगे ना अपमान होगा। माता बोली पिता गुरु और मित्र के यहाँ तो चले जाते हैं ना। भोलेनाथ समझ गए पर पियर में कोई कार्यक्रम हो और हम ना बैठे रहे कैसे चैन पड़ेगा। बाबा ने कही तो चली दो गढ़ साथ में किए, नंदी साथ में किया। पार्वती माता सती जो थी पिता दक्ष के यज्ञ में जब गई, सबने बड़ी खिल्लियां उड़ाई। केवल माँ एक ऐसी चीज है, केवल माँ आकर के सती से मिली, बहने हंस रही। भैया देव तो वो भांग धतूरा पीता है,
और मोय तो जो लग रही के वाके संग रह के जो वैसी है रे। हाँ बताओ, बिना बुलाए आ गई, बिना निमंत्रण के आ गई। मैया सती जैसे ही हवन कुंड के पास गई, यज्ञ कुंड के पास, देखा भोले बाबा के लिए कोई आसन नहीं है। माता को बड़ा बुरा लगा। माता ने सभी देवताओं से कहा, देवताओं महादेव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता है और तुम सब बैठे हैं, अपमान देख रहे भोलेनाथ का। उसी समय अपने पिता दक्ष से कहा, दक्ष जितना तू दक्ष है मैं तुझे श्राप देते हैं, तू उतना ही अदक्ष हो जाएगा। और ये शरीर तेरे रक्त से बना हुआ है ना, इससे मैंने बहुत अपराध कर लिए हैं। मैं अपने भोलेनाथ से कई बार झूठ बोल चुकी। अब ये शरीर भोले के काबिल नहीं बचा है, अब ये महादेव के योग्य शरीर नहीं है, इसलिए शरीर को मैं नष्ट कर रही हूँ। पिता के दरवाजे बैठ गई, अंगुष्ठ से अग्नि को प्रवेश किया और माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। महादेव जी के सर में गंगा है, रोने लगी गंगा। तिलक धुलता हुआ नीचे आया, भोलेनाथ समझ गए कोई कारण है अवश्य। नेत्र बंद करके देखा, भोलेनाथ समझ गए हमारी सती संसार में नहीं है। आज नंदी बंदी दौड़ कर गए, भोलेनाथ को खबर दी तो भोले बाबा ने एक जटा उखाड़ी, उससे वीरभद्र नाम का राक्षस और भद्रकाली दोनों प्रकट हुए और कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। सारे यज्ञ को ताश नाश करवा दिया। अंत में यानी राजा दक्ष जो है उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। बोल गोविंद भगवान। सभी देवता ने महादेव से प्रार्थना की, बाबा यज्ञ अधूरा है, रक्षा करिए भोलेनाथ। भोले बाबा बड़े भोले हैं और भाले भी हैं। आए, उनको शांत किया और एक बकरे का सर कटवाया, राजा दक्ष के धड़ में उस सर को लगाया, यज्ञ को पूर्ण किया। बकरे का सर क्यों लगाया? भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये राजा दक्ष जो है बड़ा घमंडी था, बहुत मैं करता था, मैं कुछ हूँ मैं। बोले अब लगा दिया बकरे का सर, सब खूब करने में। बोल गोविंद भगवान। आ जाइए, जब से जाए सती तन त्यागा और तब ही से मन भय विरागा। भोलेनाथ समाधि में है और माता ने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया, मैया मैना के गर्भ से। तो ऐसा ही नहीं, बाबा नारद ने जाकर के बताया हिमाचल को, ये बेटी साधारण नहीं है, इसका नाम उमा है, पार्वती है। और सुनो, इसका जब विवाह होगा ना, भूतनाथ तुम्हारे दामाद बनेंगे, पर इन्हें जंगल में तप करना पड़ेगा। मैया ने बड़ा ही सुंदर भजन किया जंगल में जाकर। सभी देवता माता से प्रसन्न हुए, असतप काहू न कीन भवानी। और इधर मैया तप कर रही है और इस बीच में एक ताड़क राक्षस पैदा हो गया, देवता को परेशान करता है। देवताओं ने भगवान से कहा, भगवान नारायण ने कहा, एक ही उपाय है देवताओं, भोले बाबा की समाधि को खुलवाओ, उनकी शादी कराओ, तब ये ताड़क राक्षस मरेगा। तो देवताओं ने सबसे पहले क्या किया, कामदेव को भेजा। जब कामदेव भोले बाबा की समाधि खुलवाने गए, पूर्ण प्रयास किया, अंत में एक फूल का बाण जब भोले बाबा के मारा, तीसरा नेत्र खुला, ज्वाला निकली, सो कामदेव जल के भस्म हो गए। बोलिए भूतनाथ भगवान। देवता स्वयं भगवान को जगाने चले और कहा है, भोलेनाथ की जय हो, महादेव की जय हो, बाबा मरधारी की जय हो। देखो देवता पहुंचे और अलग अलग जयकारों लगाए गए। भोले बाबा ने आके तो बोलते ही कहो, क्या बात, समझ में कुछ स्वार्थ अवश्य है। बाबा सबकी शादी देख ली, पर तुम्हारी बना दे के भाई शादी कर लो। बाबा बोले, मैंने तो ये प्रण कर लिया, शादी करनी नहीं है। ना भैया, पार्वती बहुत दिन से इंतजार कर रही है तुम्हारा। अच्छा
बोले ये कैसे पता कि हमारे लिए कर रही हैं? जाओ परीक्षा लेके आओ। सभी देवता गए और मैया की परीक्षा ली है। माँ ने एक ही शब्द कहा है, देवताओं यदि मैं शादी करेंगे तो केवल महादेव के साथ और ना तो जीवन भर ऐसी रहेगी। देवता गदगद हुए, मैया को आशीर्वचन किया और लेकर हिमाचल नगरी में गए। बाबा भोलेनाथ से कहीं तैयार है माता पार्वती और तुम्हारे लिए तो भजन कर रही है। बाबा सब दूल्हा बनाने चले हैं, अब तैयार हो जाओ। सब भोले बाबा को जब दूल्हा बनाए हो ऐसा ही है, माँ मरघट में कुछ और तो है ना। अब भोलेनाथ ने अपने नंदी भंगी को बुलाया तो उन्होंने कही बाबा दूल्हा हम बनाए? बोले हाँ बना। सब मरघट में तो पकड़ियां बीन बीन के लाया, एक बड़ो सा सर्प लियो और सब मुंडबाई में पहनाए ले और भोले बाबा की माला बनाई दी, भोले बाबा के गले में परो दी और बड़े बड़े अजगर सर्प लेकर आए। भोले बाबा ने जब से माता सती ने तन त्यागा तब से केस खोले थे, केसों को यूं करके लपेटा दियो और दो सर्पन को बासे बांध कर सर्पन के मुंह से कर दी और नीचे लड़ियां लटक रही हैं। बोले जिस सेहरा बन गया भोले बाबा को बड़े प्रेम से दूल्हा बनाया। आ जाइए, घटा छाए रही नभ में और करना सैर कर बाग भोलेनाथ को दूल्हा बनाया है। देखो हमारे यहाँ विवाह होता हम लोग बड़ा आनंद लेते नाचते गाते, बेटा की शादी में, भैया की शादी में, और यहाँ तो मेरे घर लोग यहाँ भगवान का विवाह है तो झूमा खूब आनंद ले रहा है। जटा छाए रही नभ में Yeah.
भूतन की बारात ना जमात चली है। बोले बाबा चले, बारात लेकर के देवता आगे आगे जा रहे हिमाचल नगरी में पहुंचे। आपको एक बात बता दे, जब गांव में बारात आती है ना तो सबसे ज्यादा लली बेलने को तमाशा होता, और जैसे ही भूतन को देखो भोले बाबा की बारात लली लीला भागे देखने को, और भूतन ने दियो जबेटा सो उल्टी पान घर में भागते आ रहे हैं और बोले भैया घर में ऐसा अंदर खाए भूत घुसी आए नगरिया में, नगरिया में तुम्हारा यो होशियार भूत घुसी आए नगरिया में, नगरिया में तुम्हारा यो होशियार। अरे कोई मत निकल के बाहर जाइए, कोई मत निकल के बाहर जाइए, हिमाचल को था घमंड में राजा। जाओ देखते आओ ये भूत क्यों भाग रहा चारों तरफ। लड़कन को भेजो खाना खिलाओ, पानी के ड्रम भर के रखे, सटेगे शुक्र शनिचर लगे ड्रम खत्म, भोजन तो पहुंचो ही ना तब तक पहले पत्तल साफ। हाँ ऐसी बात तो जिंदगी में ना देखी भैया। दो चार लड़का गए और शुक्र और शनिचर सारा भोजन खत्म। बाबा नारद से हिमाचल लेके ये क्या हो रहा भगवान? बोले महाराज ये सब महादेव जी की कृपा है। भोलेनाथ से बाबा नारद ने कही आखिर में तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अब इनकी फदियत ना करो महाराज। तुलसी के 2 पत्र दिए, एक भोजनालय में डाला, भोजन पूर्ण हुआ, दोनों बच्चे पूर्ण हुए, बारात दरवाजे गई, सखियां गालियां गा रही हैं, आनंद ले रही बहना कहाँ गौरा के बच्चे कहाँ मरवे को बैठे हैं। अरे हिमाचल धनहीन कर देते पर बरहीन क्यों कर दिया? मैया मैना को जब खबर मिली कि बूढ़ो बना है, बूढ़ो सो है नादी नंदी नंदी पर सवार होकर आया है नादिया पर। नंदी सोच रहे भगवान कैसे शादी है जाए हम घोटले से धंधो कटे। सब देवियां गई मैना को बतायो, और मैना ने बाबा नारद से कही बाबा हाँ बारात को वापस कर दो। क्यों? हम शादी नहीं करेंगे, मैं अपनी बेटी को मार के मर जाएंगे, पर जब बुढ़ा के संग शादी ऐसा औरत डाली हूँ। भूतनाथ गले में सर्प और कंगन बिच्छुओं का और सहरा सर्पों का, माफ करियो बाबा जाके संग लली की शादी नहीं करेंगे। बाबा ने कही कर लो की नाथ है जे, बोले कोई भी सही। इसी समय बाबा नारद ने कही बाबा अब रूप बदल ले हो, जे असली रूप न पहचान रहे हैं। भोलेनाथ ने जब रूप बदला बड़े सुंदर बन गए, बहुत सुंदर बन गए। उसी समय मंडप छवा है, मंडप पर तैयारियां हुई, हरे पास मंडप छाए और तोहरा जी को प्यार भोला आए। हरे पास मंडप छाए तोहरा जी को प्यार भोला आए। और हरे चंद्रा जी की दुनिया की
भवरिया अब पटना पटनी भवरिया तुम्हारा जिसको प्यार तो आया अरे गोपा पंडित भवरिया सारी दुनिया भोला आए हरे आसमान में बचाए तुम्हारा जिसको प्यार तो आया भगवान की भैया मंडप सभा मंडप पर सबसे पहले पिता बेटी के हाथ पीले करता है। क्यों? पृथ्वी का रंग होता है पीला। जैसे पृथ्वी सबका भार सहन करती है ऐसे ही बेटी सबका भार सहन करती है, इसलिए हाथ पीले किए जाते हैं। और जब भोले बाबा मंडप पर आए तो मैया ने कई शादी तुम्हारे से कोई रही जे गंगा जे सर्प बिच्छू इन्हें हटा। सो बाबा ने चंद्रमा उतार के रख दियो मंडप के नीचे, बिच्छू रख दिए और गंगा उतार के कढ़ाई में सर्प माना मंडप से। आपने देखा माता बहनें जब कन्यादान करती है तो एक गाना गाया करती है, बिच गंगा बिच जमुना चौरे पाए पसार। ये गाना कब से चला है? ध्यान देना मेरे बंधुओं, भोले बाबा ने जब गंगा उतार के रखी उस गंगा जल में हाथ डुबो के माता कन्यादान कर रही और गा रही, बिच गंगा बिच जमुना जोरे पाए पसार। शादी होते समय धान हो जाते हैं, धान की जगह पर गेहूं और बाजरा क्यों नहीं, मक्का क्यों नहीं? क्योंकि जैसे किसी खेत में धान डालते हैं उसकी पौध निकल के बड़ी होती है, फिर उसे उखाड़ के हम दूसरे खेत में लगाते हैं, उसी का बनता है धान। ऐसे बेटी माँ बाप के घर जन्म लेती है और पालन दूसरे के घर का करती है, इसलिए धान बोए जाते हैं। अब बड़े प्रेम से कन्यादान हुआ, फिर भावरें पड़ी बाबा की और माता पार्वती। बोले सभी माता बहने, आज मेरे त्रिलोकीनाथ भगवान का विवाह हुआ, भावरें पड़ गई। मन भावन पिया के संग भावरी आए मन भावन पिया के संग भावरिया भावन पिया के संग। अरे पहली भावर पड़ी सब सही पे अरे भावन पड़ी करवत सरी के नंबर भक्त को नहीं खाड़ो माता हर सारो भावरी भावरिया पार्वती अरे तीजी भैया हमें लाडो पाती अरे तेरी भैया पावन पिया अरे तीजी भावर पड़ी सब चौकी पे नंबर आए अरे तेरी भावर पड़ी कर जो धीरे न करवाओ अब कांचन भैया बोलो भैया अरे कांचन भैया पावे लाडो पाती अरे कौन कई भैया हो आवनाए बाबई की मना पावन पिया अरे कांचन भावर पड़ी सब छतरी पे नंबर आए अरे कौन कई भावर पड़ी कर छतई पे न मरवाओ पूरा कहे कर साई पावन पिया भावर पर पंडित जी लौटवादा कराते हैं, लड़का लड़की के वचन भरवाते हैं, माता पार्वती भोले बाबा के भी वचन हुए, उसके बाद ही आगे की भावर संपन्न हुई। अरे भावर पड़ी का
देवी हुई सागर की माँ पावन किया और प्यारे नादिया क्या बोला अवसा कई भैया हो ये भैया हुई बाबा की अरे साकई भैया हो भैया हुई बाबा की माँ पावन किया साईं नर्मदेश्वर भगवान की या नर्मदेश्वर बन गए दोनों भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का विवाह हुआ। अच्छा शादी होते समय कंगन बांधते कम्बल का कपड़ा लड़का लड़की आपस में वादा करते हैं चाहे मुझे कंबल ओढ़ के रहना पड़े पर मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। और नमक मांगा जाता है नमक का भी बड़ा महत्व है बोले चाहे नमक से गुजारा करना पड़े पर अपने धर्म को निभाएंगे। और शादी होने के बाद भोले बाबा ने गंगा ली बिच्छू लिए चंद्रमा लिया और सर्प मंडल से भूल गए। आज भी आप लोगों ने देखा शादी होने के बाद लड़का जाते जन्माशय में फिर आता गूंथ छोड़ने ये गूंथ क्या है भोले बाबा सर्प भूल गए तो दोबारा लौट के आए उसको एक बाद में छोड़ा उसी की बनी गूंथ और हम लोग सब वही लकीर के फकीर और ये विवाह संस्कार यही से आरंभ हुआ है। हम जो लोग विवाह करते हैं ना ये भोले बाबा के विवाह से हुआ है और जितना भी परंपरागत नियम विवाह भोले बाबा के विवाह में हुआ जो भी संस्कार वो सब हम लोग आज भी करते आए हैं। राजा हिमाचल ने सुंदर जेवनार भी है बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और इसके बाद ससम्मान आप भोलेनाथ को विदा दिया। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा माता पार्वती के साथ जब आए ध्यान दें सब भूत अपने अपने स्थान गए। समय अनुसार माता पार्वती ने एक बालक को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया कार्तिकेय जिन्हें सड़ानन कहते हैं। उनके द्वारा ताड़क राक्षस का उद्धार हुआ देवताओं की जय जयकार हुई और देवताओं ने फूलों की वृष्टि की है। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मोटी पंथ ये पंचम कहने वाला सब ज्योति बनाने वाला ये मोटी पंथ ये पंचम भेषन वाला नव ज्योति बनाने वाला हरि नाम यही हरि जाने रही हरि राम यही हरि राम यही जगन्नाथ पिया पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती शांति की तकावन पुनी पापों को मिटाने वाला परिवर से कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनि आशा को मिटाने वाला परिवर्ष कराने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग सिखाने वाला पृथ्वी को बनाने वाला ये मधुर बोल भगवंत खोल सन्मार्ग सिखाने वाला पृथ्वी को बनाने वाला सुख कर लिए हरि ये सुख करनी ये जग हरनी ये सुख कर लिए हरि ये सुख करनी ये जग हरनी खाती
को पाप से तार भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार राम तारम संसार तारम भजरे प्रभास सदा वसंतम प्यार देवे अवं भवानी सदा माता सदा तुम्हें भक्तो